जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, रमणति रावण चार, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधानंद गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदेव धाम की जय। नमो गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले कदाहिन् स्वयरूपकदाम्नां ददाति सुखं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवान्। श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपसागरजातः सहगण रघुनाथान्वितं सञ्जीव साद्वैत सावधूत परिजनसहित कृष्ण चैतन्यदेव। हे कृष्ण करुणा श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल। आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जो निताई प्रभु है, गौर और निताई, जो बलराम जी के अवतार हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। जैसा कृष्ण और बलराम, राम और लक्ष्मण, ये जो भाई भाई जो आए हैं, तो उसी के वजह से जो राम के साथ जो थे बलराम लक्ष्मण, वही है कृष्ण के साथ बलराम। तो बलराम और लक्ष्मण ये एक ही है, लेकिन उन्होंने इस द्वापर युग में इस कलयुग में गौर निताई, गौर चैतन्य कृष्ण म्हणजे चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया।
और बलराम जी के रूप में निताई भगवान ने अवतार लिया। और वही पश्चिम बंगाल में जो गांव था, उस गांव में जन्म है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चैतन्य महाप्रभु एक कृष्ण भगवान के अवतार है और निताई महाप्रभु ये बलराम जी के अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु बंगाल में चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे और उसी टाइम उसके पहले से नित्यानंद प्रभु वहाँ बहुत ही प्रचार कर रहे थे। तो हम लोग जानते हैं कैसा है। बलराम ही नित्यानंद प्रभु है, चैतन्य कृष्ण श्री कृष्ण भगवान के अवतार है। नित्यानंद प्रभु का जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल में राडा गांव में हुआ। कौन सा गांव? राडा गांव में। वो गांव नवद्वीप में आता है। नवद्वीप गौड़ गांव में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, जो जहाँ से गंगा बहती है और इसीलिए उसको गौड़ गांव बोलते हैं। और नित्यानंद प्रभु का राड गांव में हुआ था, उधर से गंगा नहीं बहती थी, लेकिन ठिकान एक ही है। नित्यानंद प्रभु के पिताजी का नाम था अढ़ाई पंडित। क्या नाम था? अढ़ाई पंडित। वे शुद्ध भक्त और ब्राह्मण थे। उनके घर में उनका जन्म हुआ था। उनके माताजी का नाम था पद्मावती देवी। वो बहुत प्यार करती थी अपने निताई प्रभु से। उनका चेहरा इतना कोमल था और मुलायम था, फूल मतलब जो गुलाब की पाकली रहती है उसके जैसा, और आँखें एकदम मतलब सोनेरी कलर का रंग था उनका और अति सुंदर तेजस्वी रूप था उनका। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि मैं एक भगवान का अवतार हूँ। वो सिंपल आदमी के जैसे ही रहते थे, लेकिन भगवान के सब गुण उनके अंदर थे। क्योंकि कृष्ण भगवान कभी भी जन्म लेते हैं तो उसके पहले उनका अवतार होता है। क्योंकि देखिए रामायण में भी बताया गया है कि राम जब वनवास में गए थे तभी लक्ष्मण ने अपने माँ को बोला मैं राम जी के साथ जा रहा हूँ उनकी सेवा करने के लिए जंगल में। तो उस टाइम उन्होंने अपने पत्नी का भी विचार नहीं किया, माता पिता का इतना विचार नहीं किया, वो अपने भाई की सेवा करने के लिए चले गए। उसी के बाद द्वापर युग में वो जब कृष्ण भगवान जब आने वाले मतलब प्रकट होने वाले थे, तभी उन्होंने पहला ही अवतार ले लिया था बलराम जी के मतलब रोहिणी माता के गर्भ से। तो वही बात है कि अपने भाई की सेवा करने के लिए वो आए थे उस द्वापर युग में, कृष्ण और बलराम। वैसा ही कलयुग में लोगों को भक्ति क्या चीज़ है वो बताने के लिए वो कलयुग में प्रथम आ गए। और उसके बाद में जैसा चैतन्य महाप्रभु भक्ति का प्रचार कर रहे थे, उसी टाइम निताई महाप्रभु भी अपने पहले से ही प्रचार करते थे। बाद में जब मालूम पड़ गया चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो उनको मिलने के लिए वो आए। उनका जन्म हुआ है माघ महीने के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में, जो आज उनका जन्म दिन मनाया जाता है। इसी बात वो दूसरी बात, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, ये जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उसमें बलदेव जो है वही लक्ष्मण है, वही बलराम है और वही निताई भगवान है। तो उनका वो रूप है और उस रूप में उन्होंने ये प्रचार, ये कलयुग में हर आदमी मायाजाल में फंसा है। हर आदमी अपने पैसा, संपत्ति, सुंदर स्त्री, माँ और कार्स और प्रॉपर्टी उसके पीछे पड़ा है।
मतलब अज्ञान लोग हैं, इनको ये नहीं समझता है कि मैं कमा रहा हूँ लेकिन मैं तृप्त नहीं हूँ, क्योंकि इनमें तमोगुण और रजोगुण भरा पड़ा है। तमोगुण वाले लोग जो होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। उनको कितना भी अच्छा पैसा मिले, कितना भी अच्छा प्रॉपर्टी मिले, कितना भी अच्छी पत्नी मिले, कितना भी अच्छा पद मिले, फिर भी वो तृप्त नहीं रहेंगे। वो क्या सोचेंगे कि मुझे उसके जैसा मिलना चाहिए, मतलब मेरे ऊपर जो है सीनियर, उसके जैसा अगर मुझे मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं तो फिर मज़ा नहीं, ऐसा उनका कहना होता है। लेकिन इसीलिए वो दुखी रहते हैं। आदमी का स्वभाव अच्छा होना है, भगवान ने यही सोचा है। अम, भगवान का यही कहना है कि जो मिलता है, भले हो ज़्यादा नहीं मिलता है, मध्यम मिलता है, कम, लेकिन आदमी तृप्त हो जाना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। और जहाँ जहाँ शांति है वहाँ वहाँ भक्ति है और भगवान का स्वरूप है, ऐसा भगवान कहते हैं। लेकिन लोग क्या इस कलयुग में अपने खुद को ही भूल गए हैं। मन, कलयुग में हर आदमी का मन चंचल रहता है, और चंचल रहने के वजह से आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। और इसीलिए हर आदमी अगर जॉब अच्छा भी मिल जाए, पहला जॉब नहीं मिलता है तभी बोलता है यार जॉब मिलेगा तो अच्छा है, और जॉब मिलने के बाद उसको जब दूसरे से कंपैरिजन करता है, अरे यार उसको 20,000 और मेरे को 15,000 है, मेरे को 25,000 की नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, तो वापस वो उसके पीछे, माया के पीछे पड़ता है, मतलब हाथ का छोड़ता है, और उसके बीच में 1-2 महीना गैप रहेगा, उसका नुकसान जाता है, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसा है, मतलब जो आदमी को संतुष्ट नहीं है उसी के वजह से आदमी दुखी है। अगर आदमी संतुष्ट होता है तो दुखी नहीं होता है। और इसीलिए कहा गया है कि अगर आदमी को आनंदी रहना है, संतुष्ट रहना है, मनसोक्त जीवन जगना है, ये जो जीवन मिला है आपको, तो 84 लक्ष्य होने के बाद, मिलने के बाद में आदमी को ये नहीं समझता है। एक जानवर का जीवन देखो, कितना तकलीफ सहता है, खाली इतना सा पेट भरने के लिए, प्रसाद पाने के लिए दिन रात इधर भागता उधर भागता है। और सेम उसी के गुण इस कलयुग में इंसान ने लिए, मनुष्य ने लिए है। और इसीलिए वो अतृप्त रहता है, कोई बुआबाजी के पीछे पड़ता है, कुछ करता रहता है पेट भरने के लिए, काला कांडी करता रहता है और अपना संतुष्ट रहता है। ईमानदारी से जो पैसा कमाया जाता है वो उसको किधर चंचल नहीं होता है, लेकिन ईमानदारी से नहीं कमाया हुआ पैसा है वो चंचल रहता है, वो रुकेगा नहीं, कल दिखेगा और निकल जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसी टाइम भक्ति का प्रचार करने के लिए दोनों टाइम, दोनों रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु भी आए, बलराम जी के रूप में नित्यानंद प्रभु आए, और कृष्ण भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए। और उन्होंने इस कलयुग से आनंद देने का एक ही मकसद है, जो मकसद है भक्ति, संकीर्तन, और जो प्रवचन रहते वो सुनो। मतलब संकीर्तन क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन करो और अपने अंदर उतार लो उस मंत्र को, और उस मंत्र से आपका आनंद लूटो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस मंत्र को आपके एरिया में, आपके घर से स्टार्ट करो, घर से गली से, चाल से, एरिया से, बाद में ऐसा चार मतलब स्टार्ट कर दो, तो आजू बाजू के लोगों को इकट्ठा करने का और मंत्र बोलने का। हम लोग क्या करते हैं, बुआबाजी के पीछे लगने के बाद उस बुआबाजी क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए उन्होंने धंधा खोला है कि कोई बुलाएगा तो उससे 5,000 4,000। अब एक ब्राह्मण का फर्ज होता है गरीब की सेवा करना, गरीब को आध्यात्मिकता कैसा करना वो बताना, उनके घर में पूजा पाठ करना। लेकिन आजकल के ब्राह्मण भी ऐसे हैं कि पैसा बड़ा मांगते हैं, 5,000 7,000 10,000 मांग। अरे जिसकी जैसी परिस्थिति वैसा उसको बोलो, आपको देना जो है वो दे दो, मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपकी सेवा मेरा फर्ज है। आप जो कुछ दान धर्म देते हैं उसमें मैं संतुष्ट। ये ब्राह्मण का फर्ज है। अभी वैष्णव का फर्ज क्या है, दूसरे के घर में जाके
उनको भक्ति का आध्यात्मिकता, संस्कार, संस्कृति वो बताना, और वो जो कुछ देते हैं उसमें संतुष्ट होना, उनसे मांगना नहीं है कुछ, देते हैं तो लेना, नहीं देते हैं तो मत नहीं लेना, फिर आनंद होके आना चाहिए। लेकिन गृहस्थ का फर्ज बनता है कि कोई ब्राह्मण और कोई वैष्णव घर में आता है तो उसको प्रसन्न करके भेजे, अपने यथानुशक्ति से प्रसन्न करके भेजे, ये होता है। लेकिन आजकल कलयुग में रजोगुण के साथ जब सत्वगुणी भी रहता है तो रजोगुण वाला भी उसके अंदर थोड़ा गुण आ जाता है, तो ब्राह्मण भी अपना जो कर्तव्य है उसको ज़रा भूल जाते हैं। तो हर आदमी को यही समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, संकीर्तन करना है, भक्ति का प्रचार करना है। भक्ति ऐसी कि शुद्ध भक्ति में आदमी कैसा आ जावे, और जैसा कि शुद्ध भक्त होने के बाद आदमी को कोई चीज़ की लालच नहीं रहती है, ना पैसे की लालच रहती है, ना संपत्ति की लालच रहती है, ना बाल बच्चे बीबी के लालच रहती है, ना किसी की कोई चीज़ की लालच रहती है। उसको खाली एक ही लालच रहती है, भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम कैसा मिले, और भक्ति में मेरे कहने से भक्त कितने ज़्यादा बने, और वो लोग कृष्ण भगवान की भक्ति करें और भागवत धाम कैसे लौट जाए, यही उसका सिद्धांत होता है। इसीलिए प्रथम कहा गया है कि नवीन जो आदमी आता है भक्ति में उसको नौका भक्त बोलते हैं। उसके बाद प्रथम भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त ऐसे होते हैं। तो जो भक्त की गुण जो है वो आत्मसात करने के लिए भक्त के संग रहना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाते आते रहना चाहिए, और उनका जो प्रसाद है भगवान का भोग लगा हुआ उसको ग्रहण करना चाहिए। और दूसरी बात, हम जो घर में भगवान के लिए अपने लिए जो बनाते हैं भोग, तो अपने लिए कभी भी भोग नहीं बनाना चाहिए। मतलब जो कुछ हम लोग बनाते हैं, अब मुझे ये खाने की इच्छा है, मेरे वो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए इच्छा करनी चाहिए। आज मुझे भगवान को ये खिलाना है, कल मुझे भगवान को ये खिलाना है, परसों मुझे भगवान को ऐसा बोल के भगवान के लिए प्रसाद बना के भगवान के सामने उसको रखना चाहिए। उसमें मांस, मच्छी, मटन, दारू, अंडी, परस्त्री, संभोग, अंडा, इसका उपयोग नहीं होना चाहिए उस घर में। जो प्रसाद बनता है वो वेज में ही होना चाहिए, दूध युक्त पदार्थ में होना चाहिए, उसमें अच्छा क्वालिटी का घी वगैरह डाल के बना के भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसमें तुलसी पत्र डाल के। उसके बाद में आधा भगवान को भोग लगाया, 15 मिनट 20 मिनट रखा, उसके बाद प्रसाद खाना चाहिए। देखिए आरोग्य कितना अच्छा रहता है, विचार कितने अच्छे आते हैं और संतुष्ट रहता है। आज मंदिर में सब जगह पे भगवान को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद बांटा जाता है। जो भक्ति युक्त जो घर है उन घरों में भी प्रथमता भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद वो ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि भगवान रजोगुण में बहुत रजोगुण के अंदर बहुत जा रहा है, रजोगुण नहीं, सत्वगुण में आना चाहिए। देखिए प्रथमता लोग शूद्र रहते हैं, उसके बाद तमोगुण में रहते हैं, तमोगुण के बाद रजोगुण में आता है, रजोगुण के बाद सत्वगुण में आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भगवान ने यही लोगों को कहा है कि आप जिधर भी रहते हो, जहाँ भी कुछ है, उधर भक्ति करो, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। आपके साथ रहती है सदा सर्वदा भक्ति, भगवान का प्रेम, और भगवान ही आपको हर टाइम तकलीफ से बचाते हैं, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो। भगवान जानता है ये मेरा भक्त है, और भक्ति ही आपको हर जगह से बचाएगी। बाकी ये माया मोह ममता ये माया का जाल है, ये संसार जो है माया का जाल है। इस संसार में पाप्यमय जीवन ज़्यादा है, और इसीलिए हम लोग 84 योनि से जो आए हैं तो एक मनुष्य का जीवन पाए हैं। क्योंकि हमें भक्ति करना और गोलोक वृंदावन जाना, इसके लिए हमें भक्ति करना चाहिए और भक्ति का आनंद लेना चाहिए। और यही मुझे कहना है कि आज चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के इस कलयुग में जो अवतार थे 550 साल पहले, तो इसी के वजह से आए थे कि हर एरिया में, हर गली में यही बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का प्रवचन बोलो, कृष्ण का कीर्तन बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहो। भले ही किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फर्ज है करना,
लोगों का फर्ज है, करना है ना करना उनका बात है। लेकिन जिसको सद्बुद्धि है वो तो भक्ति में आ जाता है, जो दुर्बुद्धि है जो भक्ति में नहीं आता है। लेकिन यही समझना चाहिए, जो भक्ति में आया उसके आगे आने वाली जो आगे का जो फ्यूचर है वो सुखमय जाएगा, और जो नहीं आता है उसका दुख अभी भी भोगना बाकी है, इसीलिए वो रुका है, वो तकलीफ सह रहा है। तो उसको बोलने का काम अपना है। मास्टर स्कूल में सब बच्चों को अच्छा सिखाते हैं, लेकिन सभी बच्चे मेरिट में नहीं आते हैं, सभी बच्चे होशियार नहीं रहते। लेकिन उसमें जो होशियार होते हैं वो बराबर मेरिट में आते हैं, बराबर परसेंटेज पाके आगे जाते हैं, और वो कोई क्लास में फेल नहीं होने के बाद वो ग्रेजुएशन पूरा करके एमबीए में जाते हैं। लेकिन जो नहीं पूरा करते हैं, नहीं सुनते टीचर का, और नहीं वो बराबर पढ़ाई करते, वो पीछे रहते हैं। पीछे रहने के बाद वो गलत रास्ते में जाते हैं, गलत रास्ते के बाद उनको और गलत रास्ता मिलता है, तो उस चक्कर में फंसने के बाद वो तमोगुण में, तमोगुण इसका मतलब है जानवर का गुण। तमोगुण का मतलब है जानवर, मतलब आलसी, ये उसका प्रवचन मैं अगले एपिसोड में दूंगा तमोगुण का। तो कहने का मतलब ये, हमें भक्ति का प्रचार करना है। आज हम जैसा भी जिधर भी रहेंगे, हम लोग को मालूम है हमने जो भक्ति किया है, कृष्ण भक्ति किया है, तो हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। उसमें कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितने लोग उसमें ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिद्धांत ये है, हम कलयुग में हैं, मनुष्य जीवन में हम कृष्ण भक्त है, और हमारा फर्ज बनता है हमारे आजू बाजू के लोगों को, हमारे जो पहचान के लोग हैं, रिलेटिव है, उनको कहना कि भाई तुम भी कृष्ण भक्ति करो, और तुम्हारा आत्मा में जो भगवान का रूप है, अंश है भगवान, तो उसको जागरूक करके अपना जीवन आनंद में जियो। बाकी तो हमको कुछ नहीं है, बाकी सब लोग माया के पीछे पड़े हैं, और माया भी कभी किसके साथ जाती नहीं। उसको अहंकार मत रखो, कोई भी चीज़ का अहंकार मत रखो। जब अहंकार रहता है तो भगवान देता भी है और देखता भी है, और बाद में जब निकाह भगवान एक ही साथ कहा, मतलब उसको पूरा खला मतलब साफ करते हैं। तो इसीलिए भक्ति करने के बाद भगवान भक्तों के दिल में रहते हैं। तो भक्त बन के अपने आयुष्य में जीना सीखो। कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको मदद करना अपना फर्ज होता है, क्योंकि हम भक्त हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति में ही आदमी को फ़ायदा है, बाकी किस में फ़ायदा नहीं। यही मैं बोलूँगा कि आज नित्यानंद त्रयोदशी का दिन है, और नित्यानंद भगवान के ऊपर मैंने इसलिए नित्यानंद प्रभु सर्वश्रेष्ठ क्यों है कि उन्होंने अपने जीवन में अपने माता पिता का, मिसेस का, सबका आदर करके अपने गांव वालों में हर जगह पे उन्होंने अपना एक गुरु माने थे। उस गुरु के साथ वो पूर्ण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने को गए थे। और वो मतलब नवद्वीप में भी गए थे, और उधर कन्याकुमारी तक उन्होंने प्रचार किया है इस भक्ति का, कृष्ण भक्ति का। और जिन्होंने उनसे मतलब उनका एक उदाहरण देना चाहिए तो मैं बताता हूँ। उन्होंने जगाई मदाई जैसे ये नराधम थे, जो जुआ खेलते थे, चोरी करते रहा, और परस्त्री संभोग करते थे, सब नशे में तंग थे। जब एक बार प्रचार कर रहे थे नित्यानंद प्रभु, तभी नित्यानंद प्रभु को उन्होंने मारा था। किसने? जगाई और मदाई ने। तभी जब ये बात जब चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ गई कि नित्यानंद प्रभु को किसी दुष्ट आदमी ने मारा है, तभी चैतन्य प्रभु एकदम रागिष्ट हो गए, और उन्होंने उनको मारने की इच्छा प्रकट की। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने शांत थे, और इतने बड़े हृदय वाले थे, और किसी भी अन्याय वाले आदमी को वो क्षमा करते थे तुरंत, मतलब इसलिए दयावान। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का राग को रोक लिया। उन्होंने बोला, उनकी चरण पकड़ के बोला, जाने दो, अज्ञान है, उनको भक्ति क्या मालूम नहीं है, वो नशे में तर रहा है, और वो माया जाल में फंसे पड़े हैं, उनको क्षमा करो, मेरे ऊपर देखो, मैं आपको बोलता हूँ। और ऐसा बोल के चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र निकाला था, उसको सुदर्शन चक्र को वापिस लिया, और उनको क्षमा कर दिया जगाई मदाई को।
और जगाई मधाई बाद में आश्चर्य हो गए, अरे यह ऐसा कैसा पर चमत्कार हो गया। तो बाद में उन्होंने दोनों ने ही नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़े, चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़े और बाद में नित्यानंद प्रभु ने उनको भक्ति का मार्ग बताया। और उसके बाद में उन्होंने सब जो नशाखोरी थी, जुआ था और ये परस्त्री संभोग और जो भी उनको गंदे जो उनके गुण थे वो सब छोड़ के उन्होंने भक्ति आत्मसात की। और बाद में वो भी नित्यानंद प्रभु के साथ भक्ति में चले लगे और भक्ति करके प्रचार करने लगे और संकीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। और हर गांव में जाके वो अपना एग्जाम्पल देते थे, हम लोग कैसे थे, हम लोग गलत काम करते थे, लेकिन आज हमें इन्होंने नित्यानंद प्रभु जी ने हमें भक्ति में ला के हमको एक अच्छा मार्ग बताया। इसीलिए हम लोग आप सबको बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु के जैसे भक्त बनाओ। देखिए, भक्ति में आने वाला हर आदमी गलत रास्ते में ही था पहला, और गलत रास्ते को छोड़ने के बाद वो सही रास्ते पे आया, मतलब भक्ति पे। लेकिन कोई भगवान ही ऐसे होते हैं कि भक्ति में पहले से होते हैं, लेकिन इंसान मतलब भक्ति में नहीं, जो पहले जन्म में जो भक्त था वो इस जन्म में भक्ति में आएगा, वो याद रखो। लेकिन नया भक्ति अगर आना है कलयुग में तो अपने को कोई अगर भक्तों की संग मिलती है तो उस भक्त की संगति के साथ भक्ति में आ जाएगा तो उसका जीवन सफल होता है। और भक्ति में आके कोई अपेक्षा करके नहीं आना चाहिए कि मुझे उधर फ्लैट मिलना चाहिए, उधर मेरा पैसा आना चाहिए, मेरे को पैसा कमाने के लिए भक्ति, ऐसा कभी इच्छा करके कभी भक्ति में आओगे तो तृप्त होगी, लेकिन तो ज़्यादा दिन टिकेगे नहीं, लॉस हो जाए। कोई भी इच्छा नहीं करके खाली मुझे भक्ति करना है और भक्ति में मुझे शुद्ध भक्त बनना है, यही इच्छा लेके आना चाहिए। और उसके बाद उस भक्त का भगवान सब कुछ अपने तरफ ले लेते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हर टाइम कोई भी आदमी जब बोलता है कि यार हम तो भक्त नहीं हैं, वो तो भक्त है, ऐसा कोई लिखा नहीं है। भक्त कोई भी बन सकता है, लेकिन उसकी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। उसकी इच्छा यही होनी चाहिए, मुझे शुद्ध भक्त बनना है, मुझे कोई चीज़ की, जो भगवान ने कुछ दिया है तो सब कुछ दिया है। मेरे अच्छे गलत रास्ते में, बहुत खराब रास्ते में गए हुए लोग आज मतलब सही रास्ता पकड़ने के बाद आज शुद्ध भक्त हो गए हैं। तो कोई भी भक्त बनता है, इसीलिए भक्त बनना है तो अपने पास पहला माला होना चाहिए, माला जपते रहना चाहिए, कंठी माला गले में डालना चाहिए, मंदिर में जाते आते रहना चाहिए, मंदिर का प्रसाद लेना चाहिए और भक्तों की संग करना चाहिए। ऑटोमेटिक दूध में पानी मिलता है तो पानी भी दूध बनता है, वैसा ऑटोमेटिक जो कलयुग में फंसा पड़ा हुआ है व्यक्ति, वो भक्त आराम से बनेगा भक्तों की संगति में आके। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति सब लोगों ने करना चाहिए। अपने एरिया में बाकी कुछ प्रोग्राम रहता है तो उस टाइम प्रथमता हरे कृष्ण महामंत्र का भजन पहला करना चाहिए और उसके बाद में बाकी सब कुछ। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब अपने एरिया में जो स्पीकर लगते हैं तो मैंने अभी मैं मेरे घर में गया था, तभी भी मैं प्रवचन लगाता था। महाराज हमारे जो गुरु महाराज है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वगैरह, उनका मैं प्रवचन गैलरी में लगाता था तो लोगों को सुनाता था। भले लोग सुने या ना सुने, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को पसंद है ना, बस हो गया। तो मेरा फर्ज यही बनता है कि मेरे एरिया में कभी गंदा गाने भी नहीं लगाने से बेटर है भगवान जो महाराज प्रवचन देते हैं इस्कॉन के, उनका प्रवचन लगा, उनका संकीर्तन लगा, उनके ये जो संकीर्तन लगा से वो एरिया शुद्ध बनता है। उधर के एरिया में लोगों में जो निगेटिविटी रहती है वो निकल जाती है, पॉजिटिविटी आती है। और इसीलिए हमें यूट्यूब में जाके वो जो संकीर्तन है, प्रचार है, प्रवचन है, वो लगाना चाहिए। उससे समाज सुधर जाएगा, उससे लोगों का भला हो जाएगा। बाकी ये कुछ लगा के हिंदी फिल्म की गाने लगा के, ये फालतू जोक्स बिक्स लगा के क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं। तो लोगों को आध्यात्मिकता क्या है ये समझाने के लिए हमें हमारे एरिया में जब हमारे घर में प्रोग्राम रहते तो हमारा फर्ज बनता है हमारे गुरु महाराज का प्रवचन लगाओ, संकीर्तन लगाओ
और उसके बाद लोगों को सुनना चाहिए, लोगों को आदत पड़ना चाहिए, यार ये कहाँ से आया, मस्त लगता है मुझे, तो वो तुम्हारे पास आएंगे सुनने के लिए और पूछने के लिए। तभी उनको मंदिर में लेके आओ, और मंदिर में लेके आने के बाद प्रसाद वगैरह खिलाने के बाद उनको थोड़ी जानकारी देने के बाद वो ऑटोमेटिक भक्त बनते। भक्त बनाना वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदमी को वो आना चाहिए। और स्वार्थ बुद्धि से भी कोई कोई आता है तो भगवान उसकी भी इच्छा तृप्त करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं। इसीलिए कोई भी अपेक्षा नहीं, भक्ति में अगर तल्लीन होना है और भक्ति में आगे बढ़ना है तो दिल में कोई इच्छा नहीं रखना चाहिए। शुद्ध भक्त बनने के लिए आया हूँ और मुझे भागवत धाम जाना है, यही इच्छा रख के आना चाहिए। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति के सिवाय कोई भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। बाकी सब, कोई स्वामी का भजन करता है, कोई बाबा का भजन करता है, कोई बुआ का भजन करता है, ये सब व्यर्थ है, उनको बाजू में कर दो। उनसे जो कमेटी में रहते हैं वो अपना अपना पेट भरते हैं, बाकी कुछ नहीं। और आने का है तो कृष्ण भक्ति में इसको ज्वाइन करो और अपना जीवन का भला करो, यही बोलूँगा। शील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं सब भक्तों। हरे कृष्ण।